हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, जिंक व पानी के साथ अपचयन द्वारा 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 1 इन का ओजोनोलाइसिस देता है। विकल्प ए दिया हुआ है मेथनल एवं हेक्सिनल अम्ल। विकल्प बी दिया हुआ है मेथेनोइक अम्ल एन ब्यूटेनोन। विकल्प सी दिया हुआ है मेथनल एवं 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑन। और विकल्प डी दिया हुआ ब्यूटेनाइक अम्ल एवं 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि हमारे पास जो 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 1 इन है। सबसे पहले तो इसका चित्र बनाते हैं, क्या है ये। लिखते हैं यहाँ पे 2,3 डाइमेथिल डाइमेथिल ब्यूट 1 इन। कुछ इस प्रकार हो गया हमारा। अब इसका संरचना कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम 4 कार्बन का ब्यूटेन बना देते हैं और नंबरिंग कर देते हैं इसका 1 2 3 4। अब बच्चों, यहाँ पे 1 मिनट, हम इसका कुछ इधर से नंबरिंग करते हैं ताकि हमें संरचना बनाने में आसानी हो। कुछ इस प्रकार नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4। और पहले पे डबल बॉन्ड है और दूसरे और तीसरे पे मेथिल समूह है। कुछ इस प्रकार है मेथिल समूह, कुछ इस प्रकार है। अब क्या होता है, बाकी जो संयोजकता है उसको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। बाकी संयोजकता को हम लोग हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। हो गया। अब बच्चों क्या करते हैं, इसमें हम ओजोन को डालते हैं। ओजोन का जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार होता है O3। तो कुछ इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स यानी जटिल बना लेता है। CH, यहाँ पे CH3 हो जाएगा मेथिल समूह। और यहाँ पे जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से कुछ इस प्रकार बना लेता है, कुछ इस प्रकार बना लेता है, कुछ इस प्रकार जटिल यौगिक बना लेता है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम जिंक और पानी डालते हैं तो कुछ इसका इस प्रकार अपचयन हो जाता है। इस प्रकार कुछ इसका अपचयन हो जाता है। यहाँ पे आ जाता है CH3 CH, यहाँ पे CH3 आ जाता है। यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास डबल बॉन्ड आ जाता है और इसके पास डबल बॉन्ड आ जाता है। और क्या होता है, इसके पास डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पे CH3 तो पहले से मौजूद था ही। और जो दूसरा भाग बचा ये कुछ इस प्रकार हो जाता है। और जो दूसरा भाग बचा कुछ इस प्रकार बन जाएगा प्लस CH2 OH। यहाँ पे CH3 OH हो जाएगा, यानी कि मेथेनल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार इसका हो जाएगा COOH और H। जो इसका नाम है यह तो कीटोन है और जो इसका नाम है यह तो मेथेनल है। लिख देते हैं यहाँ पे मेथेनल है और इसका नाम है ये तो कीटोन है, कीटोन। अगर हम ऊपर वाले कीटोन का भी नाम लिखे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4। तीसरे नंबर पर मेथिल जुड़ा तो क्या लिखेंगे 3 मेथिल। 4 कार्बन का समूह है तो ब्यूट। और दूसरे कार्बन पे कीटोन जो है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 ऑन। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे 3 मेथिल ब्यूट 2 ऑन है और मेथेनल, यानी कि 2 हमें उत्पाद मिले हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा विकल्प सी है इसमें भी 2 उत्पाद हैं, मेथेनल और 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑन। इस प्रकार बच्चों हम आशा करते हैं कि जो हमारे विकल्प सी है वो सही है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।